हे गाइस, तो बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका अपना इंटरव्यू वाला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम अब फिनिश हो चुका है। करीब करीब 1.5 महीने ये एग्ज़ाम चला है। दिन रात लोगों ने इसमें मेहनत करी है और कई सारे लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं जिन्होंने मेहनत करी थी, और कई सारे ऐसे हमारे साथी रहे जिन्होंने बहुत टूट के मेहनत करी, बट उसके बावजूद उनके 110, 115, 120, 125 और किसी किसी के तो 100 के बिलो भी मार्क्स रह गए हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। करीब करीब 70 से 80 अलग अलग टाइप के लोगों से मेरी बात हुई है। जो कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 5 महीनों से, कोई 8 महीने से, कोई 10 महीने से। तो ओवरऑल जो देखा जाए दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटवारी में इस बार का कट ऑफ कितना रहने जा रहा है, क्योंकि कई तरह के मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इस तरह के कई सारे यूट्यूबर हैं, ऐसे चैनल हैं जो आपको इस तरह की भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। कोई कह रहा है 140 प्लस कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है 145 जाएगा, कोई कह रहा है जनरल कैटेगरी का 150 कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना जाएगा ये दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता। इवन व्यापम का कोई अधिकारी भी अगर आपसे आकर कहे कि इतना कट ऑफ जाएगा, तो आप मेरी बात का यकीन मानना कि वो बात सरासर झूठी होगी। क्यों? क्योंकि एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे व्यापम के साथ, जिसको पहले पीईबी भी बोलते थे और आजकल उसको एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है कि करीब करीब 17 से 18 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसका जो फॉर्मूला होता है, जो व्यापम के ही कई सारे अधिकारियों को नहीं पता कि वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कि किस तरह से उसका क्या फंक्शन रहता है, ये किसी को एक्चुअल में नहीं पता। तो आपने देखा होगा जब 100 मार्क्स से जब पेपर होता है तो उसमें जो है करीब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपसे बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि आज से करीब 4 या 5 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 2016 में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का, जिसमें समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की पोस्ट आई थी। एक बंदा था विक्रम करके, उसके 142 मार्क्स थे और उस समय कट ऑफ गया था 138। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन ये था कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही विल गेट ओनली 138 मार्क्स, 137 और समथिंग 136 मार्क्स, यानी कि कहने का मतलब है कि उसके 136 से 137 नंबर ही रह गए थे। और उस समय जो कट ऑफ गया था 138 प्लस समथिंग कुछ गया था। तो और आज से 5 या 6 साल पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो कट ऑफ गया था करीब करीब पूरे एमपी की सभी जो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट, उनको अगर देखा जाए मिला के, तो करीब करीब 81 पॉइंट समथिंग इसका कट ऑफ गया था। तो उस एग्जाम में भी उस बंदे के 83 कुछ मार्क्स आए थे, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही विल गेट ओनली 80 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि आज मेरा ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ करीब करीब 3 से 4 महीने के बाद, इस वीडियो को बनाने का, इसको शूट करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी भी मत जाइए। अगर आपसे कोई यूट्यूब वाला बंदा, कोई यूट्यूबर आपसे ये कह रहा है, या कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट का ये कह रहा है कि 140 कट ऑफ जाएगा, 145 जाएगा, 130 जाएगा, 135 जाएगा, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये सब कुछ डिसाइड होगा। अब हो सकता है किसी के 10 मार्क्स बढ़ जाए, हो सकता है किसी के 15 मार्क्स बढ़ जाए, हो सकता है किसी के 8 नंबर कम हो जाए, 5 नंबर कम हो जाए, किसको क्या पता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 140 प्लस मार्क्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, और अगर आपके 130 समथिंग मार्क्स हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में पटवारी बनना लिखा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कोई भी पोस्ट अगर लिखी है, तो दुनिया का कोई बंदा, कोई ताकत आपको उस पोस्ट को लेने से, उसको हासिल करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर आपकी किस्मत में है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यू विल गेट, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि 5 प्लस मार्क्स आपके आ जाएँ, 8 प्लस या 10 प्लस आपके मार्क्स ऐड हो जाएँ। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। और एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो पटवारी है या जो एडीओ की जो पोस्ट थी, या कहने का मतलब है जो ग्रेजुएशन या 12th प्लस बेस वाली जो पोस्ट थी, उसका कट ऑफ तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ एक जो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज थे, लाइक जैसे किसी ने लॉ, जो लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, या जो बीएलए की जिसके पास डिग्री है, तो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आई थी, या जैसे किसी ने एमए सोशोलॉजी या एमएसडब्ल्यू की डिग्री कर रखी है, तो इस तरह की जो कट ऑफ है वो करीब करीब 10 से 12 मार्क्स कम जाएंगे। मान के चलिए अगर पटवारी का कट ऑफ जाता है 140 समथिंग, तो आप मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 130 और 128 समथिंग कट ऑफ जाएगा किसका, लॉ ऑफिसर का। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि कितने लोगों के पास लॉ की डिग्री होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो लॉ की डिग्री लिए फिरते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। ऐसे कितने लोग हैं जो एमए सोशोलॉजी या एमएसडब्ल्यू करते हैं, ना के बराबर। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास लाइब्रेरियन की डिग्री है,
ना के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग एक बार वो खुश हो सकते हैं कि अगर उनके 135 प्लस मार्क्स है और उनके पास अगर LLB की डिग्री है या MS सोशोलॉजी MSW की डिग्री है या BLib की डिग्री है और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पोस्ट में अगर अप्लाई किया है तो वो एक बार वो खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों टिल देन आप देखते रहिए। आपका अपना यूट्यूब वाला, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपके उन सारे दोस्तों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, टेंस है, हताश है, निराश है कि बॉस मेरे तो 125 रह गए, मेरे 135 रह गए, अब मेरा क्या होगा, आई विल नॉट बिकम पटवारी और समथिंग। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जो सब कुछ डिसाइड होगा वो होगा किसके बेस पे, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। टिल देन वो वेट करें, वॉच करें क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट भी जो है एक नहीं दो बार फाइनलाइज होता है। एक बार उसमें आपत्ति भी लगाई जाती है। अभी आप देखना बीच में एक ऑप्शन आएगा आपत्ति का, जिसमें क्योंकि कई सारी शिफ्टों में मेरी अलग अलग लोगों से बात हुई है, जो है कई तरह की प्रॉब्लम थी। लाइक फ़ॉन्ट साइज काफ़ी छोटा था, 3 और 8 का समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कि 3 वाला ऑप्शन आंसर बंदे का रहा है 3 बट ऑप्शन में दिया है 8। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं कि उसमें जो चिड़ी के 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका आंसर क्या होगा 13C2 अपॉन 52C2। बट जो उसके A और B तो गलत थे, बट उसके जो C और D ऑप्शन था तो उसका जो आंसर दिया था उसमें दिया था 13C2 अपॉन 52C2 और जो D ऑप्शन था उसमें भी 13 लिखा था या 18C2 लिखा था। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ फॉन्ट साइज। उसका फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई सारे क्वेश्चंस में अलग अलग शिफ्टों में, खासतौर से जो एंड की शिफ्ट है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ एग्जाम हो गया था। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम बच्चों के साथ आई है और आपने देखा होगा कि बच्चों ने मेहनत तो टूट के करी, बहुत मेहनत करी। कई लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस ली, बुकों को चाट मारा, घोट मारा, उसके बावजूद आउट ऑफ सिलेबस इसको कहना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके का पोर्शन हो, करंट का पोर्शन, मतलब कुछ तो अभी वो पूछ रहे हैं, समझ रहे ना। इसीलिए आप वेट करिए, वॉच करिए और देखिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है। और उसमें एक ऑप्शन ज़रूर आएगा आपत्ति का। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होती है आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहे हैं जो कि टोटली बोगस थे या जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे थे। मेरी कई तरह के लोगों से बात हुई, कई अलग अलग स्टूडेंट से बात हुई, वो बता रहे थे 5 से 6 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ऐसे आए हैं। खासतौर से एंड की जो शिफ्ट है, लास्ट के जो 8 से 10 दिन है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे थे, मैच ही नहीं कर रहे थे, या फॉन्ट साइज की प्रॉब्लम के कारण से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बच्चों ने आते हुए गलत कर दिए। समझ रहे आप मेरी बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस का 110% आपत्ति लगेगी, तो उसके बाद डेफिनेटली दे विल गेट 8+ और 10+ समथिंग मार्क्स। ओके, तो आपका अपना इंटरव्यू वाला आपसे विदा चाहता है दोस्तों। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब इसमें मैं इस तरह की वीडियो और आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।